नमस्कार साथियों, जय श्री राम। देखो, हम सतयुग से लेकर के कलयुग में आ गए हैं। कलयुग तो खैर शुरू ही नहीं हुआ, अभी कलयुग चल रहा है, यानी कलयुग से पहले का युग। लेकिन इतने दिनों के बाद भी, इतने युगों की लंबी यात्रा के बाद भी आज 95% लोगों की जो ज़िंदगी है, उनकी ज़िंदगी में कोई सुधार नहीं हुआ। केवल 5% लोगों की ज़िंदगी में सुधार हुआ है, यानी कि जो आर्थिक आज़ादी है वो सिर्फ 5% लोगों के पास है। जबकि 95% लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य तक को पूरा नहीं कर पा रहे। या यूं कहें कि आज भी एक आदमी सोने के लिए जगह ढूंढ रहा है। इस देश में सोने के लिए छत नहीं है उसके पास, और एक का गटर भी सोने का है। ये इतनी आर्थिक विषमता आई कैसे, जबकि दोनों माता पिता से पैदा हुए हैं। भाई, दोनों ही तो 9 महीने रहे हैं ना पेट में। माता पिता ने उनका पालन पोषण किया है। दोनों के पास समय भी ठीक है, दोनों एक ही देश के निवासी हैं, दोनों के लिए कानून भी सेम ही है। तो ये भिन्नता उनमें है कैसे? तो देखो, इस भिन्नता का सबसे बड़ा जो कारण है वो एजुकेशन है। जो इन 5% लोगों के पास है वो रियल शिक्षा है, और जो 95% लोगों के पास जो शिक्षा है वो एक फेक शिक्षा है। यानी कि एक शिक्षा का जो नेट बना दिया गया है, वो शिक्षा है ही नहीं रियल में। एक ज़िंदगी की एक नई परिभाषा उनको दे दी गई है, जो असल में ज़िंदगी नहीं है। यही इसका कारण है। और उसके चारों तरफ जैसे एक क्राइटेरिया बना दिया जाता है। देखो, गांव-गांव में ठेके खुल रहे हैं, गांव-गांव में होटल्स खुल रहे हैं, नशा और व्यभिचार उसको परोस दिया जा रहा है, उसको एंटरटेनमेंट दिया जा रहा है भरपूर। देखो, पहले रील्स देखने के लिए राजा महाराजा सोने की मोहरें डालते थे, आज देखो ना आप, कैसे आपके मतलब मोबाइल पे दे दिया गया सब कुछ। ये एक साजिश है। अब जो समय रहते इस साजिश को समझता है, वो तो कुछ उसके पास समय फिर बच जाता है, निकल जाता है आगे। लेकिन जब आदमी रियल उसको नॉलेज होता है, जब आत्मबोध जब होता है ना, 40-45 साल उसकी उम्र हो जाती है अगर खुद से सीखता है तो। लेकिन तब तक क्या होता है, बहुत देर हो जाती है, उसका शरीर साथ नहीं देता, फिर वो कुछ कर नहीं पाता। फिर वो उसके अपने बच्चों को तो सिखाता है, लेकिन बच्चे उसकी बात मानते नहीं, क्योंकि वो सही से सिखा नहीं पाता है ना, जनरेशन गैप आ जाता है। तो भैया, समय रहते सीख लो रियल सिद्धांत। अपना समय किसी पे वेस्ट नहीं करना, मेन चीज़, चाहे कोई कितना ही खास हो। और एक चीज़, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी की कोई निंदा नहीं करनी, किसी की कोई बुराई नहीं करनी, किसी से बेमतलब में कोई झगड़ा नहीं करना, ना किसी के रैली में जाना है, ना किसी के लिए प्रचार प्रसार करना है। ये हमारा काम नहीं है। लोग लगाते हैं ना आवाज़ भीड़ इकट्ठा करने के लिए, उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। अपने लिए कुछ करो यार। जब अकेले रहोगे ना तो खुद को पहचान पाओगे। इसलिए अकेले रहो थोड़े दिन, खुद के लिए काम करो, खुद के सपनों के लिए कार्य करो, तब सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।